देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में जाते हैं और 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। इस समयावधि को चातुर्मास कहा जाता है और इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में सत्ययुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी प्रजा बहुत ही सुखी और समृद्ध थी, लेकिन एक समय राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सूखे के कारण लोग अत्यंत दुखी और परेशान हो गए। राजा मांधाता ने इस समस्या का समाधान जानने के लिए अपने राज्य के ऋषि मुनियों से परामर्श किया। ऋषि मुनियों ने राजा को सलाह दी कि वे अपने राज्य के सभी लोगों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करें और देवशयनी एकादशी का व्रत रखें। राजा मांधाता ने ऋषि मुनियों की बात मानकर राज्य के सभी लोगों को इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। राजा और राज्य के सभी लोगों ने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर राज्य में वर्षा कर दी। सूखा समाप्त हो गया और लोग पुनः सुखी और समृद्ध हो गए। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत न केवल आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। स्नान एवं शुद्धि। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। संकल्प। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। विष्णु भगवान की मूर्ति को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। फिर गंगाजल से स्नान कराएं। पूजन सामग्री। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, तुलसी पत्र और पंचामृत चढ़ाएं। आरती एवं भजन। भगवान विष्णु की आरती करें और भजन कीर्तन करें। व्रत कथा। देवशयनी एकादशी की कथा सुने और सुनाएं। उपवास। इस दिन निराहार या फलाहार व्रत रखें। कुछ लोग केवल एक समय भोजन करते हैं। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। रात्रि जागरण। भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए रात्रि जागरण करें।